हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे बीएड सेकेंड ईयर के BD 205 इन्वामेंटल एजुकेशन के ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020, 21, 22 जो कि आपको कल जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रेडियो सक्रिय तत्व है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यूरेनियम। संपोषित विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज फर्स्ट यूज्ड इन द ईयर सन 1990 में। क्वेश्चन नंबर 3, पर्यावरण को बचाते हुए विकास जारी रखने की संकल्पना कहलाती है। द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट विद द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सस्टेनेबल डेवलपमेंट या संपोषित विकास। इन्वायरमेंट को बचा के रखना अपनी आने वाली जनरेशन के लिए और साथ में उसका विकास भी हो, इसे क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 4, ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? एक फोटोकेमिकल इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है? हीट को पृथ्वी पर ट्रैप कर लेती है, तो जिससे क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रशीतक एवं वातानुकूलन उपकरणों में किसका प्रयोग किया जाता है? कोल्ड स्टोरेज और एयर कंडीशनर इक्विपमेंट में क्या यूज़ होता है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्वेश्चन नंबर 7, जनसंख्या का तीव्र एवं अनियंत्रित वृद्धि को करते हैं अनकंट्रोल्ड और फास्ट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या कहलाता है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या जनसंख्या विस्फोट। पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर बी पॉल आर एहिलिच। क्वेश्चन नंबर 9, एनवायरमेंट शब्द पर्याय है। एनवायरमेंट शब्द का पर्याय क्या है? दोनों ही है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों का। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग जलमंडल है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 71%। पृथ्वी की सतह का वह भाग जहां मनुष्य निवास करता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बायोस्फीयर या जैव मंडल। क्वेश्चन नंबर 12, पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य हैं। पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ज्ञान तथा समझ, जागरूकता और कौशल। क्वेश्चन नंबर 13, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 78%। क्वेश्चन नंबर 14, घर पर तुलसी का पौधा कम करता है, तो क्या कम करता है? एयर पोल्यूशन या वायु प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 15, जल प्रदूषण से होता है, वाटर पोल्यूशन से कौन कौन सी डिजीज होती हैं? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज या उपरोक्त सभी, हैजा, टाइफाइड और पीलिया। क्वेश्चन नंबर 16, कार्बन मोनोऑक्साइड मुख्य प्रदूषक है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वायु का। क्वेश्चन नंबर 17, ध्वनि प्रदूषण से होता है, तो ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है? उपरोक्त सभी, बहरापन, हृदय रोग और बेचैनी। क्वेश्चन नंबर 18, मुख्य प्रदूषण कारक हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए मनुष्य। क्वेश्चन नंबर 19, जल संकट से निपटने का एकमात्र उपाय है, तो जल संकट से निपटने का एकमात्र उपाय क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी वर्षा जल का संग्रहण या रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 20, ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण आप सभी जानते हैं किससे होता है? लाउड स्पीकर से। क्वेश्चन नंबर 21, प्रदूषण का कारण है, तो प्रदूषण के कारण ये सभी हैं बढ़ती हुई जनसंख्या, संसाधनों की कमी और वनों का विनाश। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22, वायुमंडल में ओजोन परत कहाँ विद्यमान है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन लेयर कहाँ है? एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में? करेक्ट आंसर होगा स्ट्रेटोस्फियर या समताप मंडल। और ओजोन डे हम कब मनाते हैं? तो 16 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 23, हरित गृह प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट का मेन कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्वेश्चन नंबर 24, ओजोन छिद्र का मुख्य कारण क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
क्वेश्चन नंबर 25, कौन सी गैस वायुमंडल में मिलने पर अम्लीय वर्षा का कारण बनती है? तो एसिड रेन का कारण कौन सी दो गैस मिलकर बनाती हैं? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 26, वनोन्मूलन का प्रभाव है, इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, वन्य जीवों का विनाश। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? पेड़ का काटना, तो उससे क्या होगा? वन्य जीवों का विनाश। क्वेश्चन नंबर 27, वनों का संरक्षण हेतु कानून कब बनाया गया? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब बनाया गया था? सन 1980 में। क्वेश्चन नंबर 28, ताजमहल को खतरा है, ताजमहल को किससे खतरा है? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड से। क्वेश्चन नंबर 29, ग्रीन हाउस गैसें हैं, तो ग्रीन हाउस गैसें आप इसे एलिमिनेट कर सकते थे। नाइट्रोजन तो ग्रीन हाउस गैस होती ही नहीं है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, तो एलिमिनेट हो गया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, अम्ल वर्षा होती है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, कारखाने वाले क्षेत्र में जहाँ SO2 की अधिकता होती है। क्वेश्चन नंबर 31, हानिकारक पैराबैंगनी किरणों से पृथ्वीवासियों की रक्षा करती है। तो अल्ट्रावायलेट रेज जो हार्मफुल होती हैं, तो उससे रक्षा कौन करती है? हमारी ओजोन लेयर रक्षा करती है। ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है? एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में? समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर में। और ओजोन डे कब मनाते हैं? 16 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में चिपको आंदोलन के प्रवर्तक रहे, चिपको आंदोलन से कौन जुड़े हुए थे? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, सुंदरलाल बहुगुणा। क्वेश्चन नंबर 33, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है, तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी, 5 जून को। और इसकी थीम क्या है अगर पूछे 2023 में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की क्या थीम थी? तो क्या होगा? सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। क्या होगी हमारी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम? सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। थीम भी पूछ सकते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 34, वन संरक्षण हेतु चिपको आंदोलन चलाया गया, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, उत्तरांचल या उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट कब हुआ था? 1972 में। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट 1986 में आया था, इनैक्ट हुआ था, लागू हुआ था। और अगर पूछे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट तो 1972 में, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट 1986 में, और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में। क्वेश्चन नंबर 37, भारत सरकार ने राष्ट्रीय पर्यावरणीय अभियान कब आरंभ किया? नेशनल एनवायरमेंटल कैंपेन कब किया आरंभ? ऑप्शन सी, सन 1986 में। क्वेश्चन नंबर 38, पर्यावरण कानूनों को लागू करने में बाधा है? कमज़ोर आर्थिक स्थिति, धार्मिक एवं सामाजिक रीति रिवाज, जन सामान्य की अज्ञानता। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। विश्व जल दिवस है, तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी, 22 मार्च। विश्व वानिकी दिवस, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब मनाते हैं? 21 मार्च। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च। वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल। ओजोन डे 16 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 41, ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र कहाँ पाया गया? तो कहाँ पर पाया गया ओजोन लेयर में सबसे बड़ा छिद्र? ऑप्शन बी, अंटार्कटिका में। क्वेश्चन नंबर 42, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी, 16 सितंबर। जून 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? स्टॉकहोम में। क्वेश्चन नंबर 44, पर्यावरण का जैविक कारक कौन सा है? बायोटिक फैक्टर ऑफ एनवायरनमेंट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वनस्पति। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अनविनीकरणीय संसाधन है?
यानी कि क्या पूछ रहा है ये, विच ऑफ दीज रिसोर्सेज इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स। नॉन रिन्यूएबल सोर्स कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, मैन पावर। क्वेश्चन नंबर 46, प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है। तो नेचुरल रिसोर्स जो हमें नेचर से मिलता है, इसमें कौन सा नहीं है? करेक्ट है ऑप्शन डी, मानव। क्वेश्चन नंबर 47, वनों के अत्यधिक महत्व के कारण इन्हें कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ग्रीन गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 48, जल संकट का प्रमुख कारण है। जल संकट का प्रमुख कारण क्या है? तापमान में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 49, संपूर्ण पृथ्वी के कुल कितने प्रतिशत भाग पर जल है? तो कितने प्रतिशत भाग पर जल है? ऑप्शन सी, 71%। क्वेश्चन नंबर 50, जल के अतिदोहन के लिए उत्तरदायी नहीं है। विच इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सीवियर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर। तो वनारोपण इसका उत्तरदायी नहीं है, जल के अतिदोहन के लिए उत्तरदायी नहीं है। वनारोपण क्या होता है? वनों को लगाना। क्वेश्चन नंबर 51, हरित क्रांति से किस क्षेत्र में निर्भरता प्राप्त हुई? खाद्यान्न फसल में। क्वेश्चन नंबर 52, पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य। क्वेश्चन नंबर 53, ऊर्जा संकट का समाधान है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, वैकल्पिक खोज या ऑल्टरनेट एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 54, परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्स कौन सी नहीं है इनमें से? विंड एनर्जी इज नॉट अ ट्रेडिशनल एनर्जी। विंड एनर्जी कैसी है? नॉन ट्रेडिशनल या नॉन कन्वेंशनल। बाकी ये वुड, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब क्या है? हमारी कन्वेंशनल एनर्जी हैं या फिर ट्रेडिशनल एनर्जी हैं। क्वेश्चन नंबर 55, सर्वप्रथम पारितंत्र या इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया? इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ए.जी. टांसले ने। क्वेश्चन नंबर 56, मरुस्थल किसका अंग है? तो मरुस्थल किसका अंग है? इकोसिस्टम का या पारितंत्र का। क्वेश्चन नंबर 57, वृक्षों को डैश भी कहते हैं। तो वृक्षों को हम प्रोड्यूसर भी कहते हैं। जिसे आगे हर्बीवोर फीड करते हैं, उन पर उन्हें खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, जल, प्रकाश, तापक्रम, पारिस्थितिकी तंत्र के कौन से घटक हैं? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, बायोटिक या जैविक। क्वेश्चन नंबर 59, जैव विविधता का प्रकार नहीं है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, आनुवांशिक विविधता। क्वेश्चन नंबर 60, वन्य प्राणियों की नीति कथाओं से संबंधित पुस्तक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, हातिम ताई। क्वेश्चन नंबर 61, किस उद्योग में विलायकों द्वारा सर्वाधिक वायु प्रदूषण होता है? इन विच इंडस्ट्री सॉल्वेंट्स कॉज मैक्सिमम एयर पोल्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, पेंट व पॉलिश। इससे क्या होता है? हमारे एयर में पोल्यूशन फैल जाता है पेंट और पॉलिश वगैरह से। क्वेश्चन नंबर 62, मोटर वाहनों से निकलने वाला कौन सा प्रदूषक मानव स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव डालता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सीसा या लेड। क्वेश्चन नंबर 63, वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, एसिड रेन। एसिड रेन कौन सी दो गैसों से मिलकर बनती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 64, एक अविघटनीय प्रदूषक है, नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है हमारा ऑप्शन ए, प्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा कारक नदी जल प्रदूषण के लिए सर्वाधिक रूप से उत्तरदायी है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, औद्योगिक अपशिष्ट या इंडस्ट्रियल वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 66, प्रदूषित जल के प्रयोग से होने वाला प्रमुख रोग है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, टाइफाइड या आंत्र शोथ। क्वेश्चन नंबर 67, समुद्री सतह पर तेल के फैलाव को कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ऑयल स्लिक। क्वेश्चन नंबर 68, मृदा प्रदूषण से तात्पर्य है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, मृदा की उर्वरा शक्ति का ह्रास। क्वेश्चन नंबर 69, ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय के रूप में वाहनों में प्रयोग करना चाहिए।
करेक्ट आंसर ऑप्शन ए साइलेंसर। क्वेश्चन नंबर 70, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी डेसिबल। अब ये 2020 का हमारा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया है। पहले 70 क्वेश्चन पूछते थे, अब हम करेंगे 2021 के, जिसमें से आपको कल जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, संपोषी ऊर्जा या सस्टेनेबल एनर्जी क्या होती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। स्वच्छ होती है तथा लंबी समयावधि के लिए प्रयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, मरकरी तथा लेड कारक हैं। तो मरकरी और लेड किसके कारक हैं? वाटर पोल्यूशन या जल प्रदूषण के। संयुक्त राष्ट्र संपोषी विकास सम्मेलन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बी रियो 2012। क्वेश्चन नंबर 4, एजेंडा 21 ऑफ रियो समिट 1992 इज रिलेटेड टू। रियो शिखर सम्मेलन 1992 की कार्यसूची की संबंधित किससे संबंधित है? संपोषी विकास से या सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में संपोषी विकास प्रतिवेदन 2020 का क्रम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 117वां। लेकिन ये आपसे 2023 या 22 का पूछ सकता है, तो 2022 में तो 121वीं रैंक थी शायद। आप इसे एक बार सर्च कर लीजिएगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इंडिया की रैंक क्या है 2023 की। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से एक संपोषी विकास नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी अंतरिक्ष अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 7, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज। तो ये सारे जो हैं विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये हमारे सारे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में क्या आते हैं हमारे? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, फॉसिल फ्यूल, ये सब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में क्या आते हैं हमारे? विंड, टाइडल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक। तो इसमें से क्या है? विंड एनर्जी हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। और बाकी कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे हमारे क्या हैं? ये हमारे हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट का विपरीत प्रभाव है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी कृषि का। क्वेश्चन नंबर 10, अक्षय ऊर्जा स्रोत के रूप में हो सकता है। इसका करेक्ट एनर्जी रिसोर्सेज सीम्स इनएग्जॉस्टिबल। तो ना कभी ना ख़त्म होने वाली कौन सी हमारी एनर्जी है? सूर्य, सी सन। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का सौर ऊर्जा चालित हवाई अड्डा है। तो कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी कोचीन में। क्वेश्चन नंबर 12, संपोषी कृषि के तत्व हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13, अजैविक तत्व हैं। अबायोटिक एलिमेंट क्या होगा? ऑप्शन बी सूर्य किरण या सनलाइट। क्वेश्चन नंबर 14, वैश्विक तापन का प्रभाव है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी समुद्र तल में वृद्धि, राइज इन सी लेवल। क्वेश्चन नंबर 15, ओजोन स्तर पाया जाता है। तो ओजोन स्तर कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर में। एक शिक्षक के लिए पर्यावरण का अर्थ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। भौतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, मनोवैज्ञानिक पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 17, पर्यावरण शिक्षा है। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी औपचारिक व निरऔपचारिक शिक्षा। पर्यावरण शिक्षा का लक्ष्य है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी पर्यावरणीय अनुकूल व्यवहार का शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 19, मानवीय क्रियाएं प्रभावित नहीं करती। तो मानवीय क्रियाएं हमारी पारिस्थितिकी संतुलन, भूजल अवरोध और वन आच्छादन सबको ही प्रभावित करती हैं। तो करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ दी अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सभी स्तर की शिक्षा हेतु। क्वेश्चन नंबर 21, पर्यावरण शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी पर्यावरणीय संचेतना। क्वेश्चन नंबर 22, छायावास वाले पौधे कहलाते हैं।
करेक्ट आंसर ऑप्शन सी CO फाइट्स। क्वेश्चन नंबर 23, पर्यावरण रखता है बायोटिक और अबायोटिक दोनों फैक्टर्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। पर्यावरण शिक्षा की पाठ्यचर्या है। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यूनिक डिसिप्लिनरी, बी डिसिप्लिनरी और मल्टी डिसिप्लिनरी। क्वेश्चन नंबर 25, किस जीवधारी के जीवन हेतु प्राकृतिक स्थान होता है। करेक्ट आंसर होगा हमारा इसका सी वास या हैबिटाट। क्वेश्चन नंबर 26, एनवायरमेंट शब्द का अभिप्राय है। करेक्ट आंसर इनविरोन। क्वेश्चन नंबर 27, एनवायरमेंट शब्द निकला है, कहाँ से निकला है, फ्रेंच वर्ड से। क्वेश्चन नंबर 28, आधुनिक कृषि बुरी तरह प्रभावित है। तो आधुनिक कृषि मॉडर्न एग्रीकल्चर किससे प्रभावित है, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन, ये सारी ही प्रदूषणों से प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से एक मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी एक्वेरियम। एक्वेरियम क्या है, मानव द्वारा बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, टैंसले प्रपोज द टर्म। तो ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ था, उसमें पहले उल्टा पूछा था, इकोसिस्टम वर्ड किसने दिया है, टैंसले ने। अब यहाँ पूछा है टैंसले ने कौन सा वर्ड सबसे पहले दिया था, इकोसिस्टम। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 31, सांस्कृतिक पर्यावरण में सम्मिलित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बी तथा सी दोनों, भौतिक पर्यावरण और अभौतिक पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 32, जीवों का घनत्व संबंधित है। तो इस क्वेश्चन में डाउट है, अगर आपको इस क्वेश्चन का आइडिया है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 33, किसी एक क्षेत्र तक सीमित प्रजातियां कहलाती हैं। तो क्या कहलाती हैं, ऑप्शन बी एंडेमिक स्पीसीज, स्थानिक प्रजाति। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में एक जलवायवीय कारक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों, आर्द्रता और तापमान। क्वेश्चन नंबर 35, पारिस्थितिकी पद प्रस्तावित किया था। इकोलॉजी शब्द किसने दिया था, हैकेल ने। लेकिन अगर इकोसिस्टम शब्द पूछे तो किसने दिया था, टैंसले ने। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको याद रखना है इकोलॉजी इकोसिस्टम दोनों अलग अलग शब्द हैं। इकोलॉजी दिया है हैकेल ने और इकोसिस्टम टैंसले ने। क्वेश्चन नंबर 36, जीव मंडल सम्मिलित करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, तालाब, वन और खेत। क्वेश्चन नंबर 37, एक पारिस्थितिकी तंत्र सम्मिलित करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हरे पौधे, जंतु तथा अपघटक को। क्वेश्चन नंबर 38, किसी पारिस्थितिकी तंत्र का केंद्रीय पक्ष है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा हमारा बायोमास। क्वेश्चन नंबर 39, ट्रॉफिक स्तर है। ट्रॉफिक लेवल इज क्या है, ऑप्शन बी करेक्ट, खाद्य श्रृंखला का भाग, ए पार्ट ऑफ फूड चेन। क्वेश्चन नंबर 40, अध्ययन की शाखा जो जीवधारियों और पर्यावरण के मध्य अंतःक्रिया का अध्ययन करती है कहलाती है। द ब्रांच ऑफ स्टडी डील्स विद इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी पारिस्थितिकी। क्वेश्चन नंबर 41, जीव मंडल व जीवधारियों के मध्य संतुलन को क्या कहा जाता है। करेक्ट आंसर इकोलॉजिकल बैलेंस। शाकाहारी कहे जा सकते हैं। हर्बीवोर्स में बी कॉल्ड एज, हर्बीवोर को क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ कंज्यूमर। पहले प्रोड्यूसर होता है हर्बीवोर, देन कार्निवोर, देन डिकम्पोजर। क्वेश्चन नंबर 43, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों, भोजन तथा ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 44, मानव है। मानव क्या है, प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता। क्वेश्चन नंबर 45, उत्पादकों का भोजन करने वाले जीवधारियों को कहा जाता है। जो प्रोड्यूसर मतलब प्लांट्स वगैरह खाते हैं उनको क्या कहेंगे हम, हर्बीवोर्स या शाकाहारी।
क्वेश्चन नंबर 46, वायुमंडल अधिकतम मात्रा में रखता है, तो एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है? 78%। ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है? 21%। क्वेश्चन नंबर 47, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, तो अर्थ डे कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को। और अगर आपसे पूछ ले अर्थ डे का 2023 में अर्थ डे का थीम क्या है, तो क्या होगा? इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट। क्वेश्चन नंबर 48, पायलट एनालिसिस ऑफ ग्लोबल इकोसिस्टम प्रतिवेदन किसको सौंपा गया? पायलट एनालिसिस ऑफ ग्लोबल इकोसिस्टम रिपोर्ट किसको सबमिट की गई थी? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, विश्व संसाधन संस्थान को, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट को। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से एक अनवीकरणीय संसाधन है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, कौन सा होगा? ऑप्शन ए, लौह अयस्क, आयरन और। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से एक संधारणीय स्रोत का उदाहरण है, मेंटेनेबल सोर्स का एग्जाम्पल क्या है? ऑप्शन ए, 1। क्वेश्चन नंबर 51, शुद्ध जल का pH होता है, तो शुद्ध जल का pH क्या होता है? 7। अगर 7 से कम होता है तो वो कोई भी चीज़ एसिडिक होती है, और 7 से ज़्यादा होगा तो वो बेसिक नेचर की होती है। क्वेश्चन नंबर 52, अम्ल वर्षा हेतु कारक गैस है, एसिड रेन के लिए कौन सी दो गैस रिस्पॉन्सिबल होती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ए तथा बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 53, हरित गृह गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन सी नहीं है? तो हमारा क्या आंसर होगा? ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ऑक्साइड हो सकती है लेकिन नाइट्रोजन नहीं होती है, बाकी ये सारी हमारी ग्रीन हाउस गैस है। क्वेश्चन नंबर 54, जल का प्राथमिक स्रोत है, प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर, प्राइमरी सोर्स पूछा है इसीलिए इसका आंसर रेन हो सकता है, ऑप्शन सी, वर्षा। भूजल भी हो सकता है लेकिन अगर प्राइमरी सोर्स पूछा है तो इसका आंसर सी होगा, वर्षा। क्वेश्चन नंबर 55, जल प्रदूषण की पहचान की जा सकती है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों द्वारा, pH लेवल और BOD द्वारा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड द्वारा। क्वेश्चन नंबर 56, संपोषी विकास शब्द का अस्तित्व किस वर्ष आया? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 1990 में। शब्द भूस्खलन को बदला जा सकता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, पूर्वावस्था प्राप्ति से, रिस्टोरेशन से। क्वेश्चन नंबर 58, संपोषी विज्ञान संपोषी विकास और डैश का अध्ययन करता है, सस्टेनेबिलिटी साइंस इज द स्टडी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, पर्यावरण विज्ञान, एनवायरमेंटल साइंस। क्वेश्चन नंबर 59, संयुक्त राष्ट्र की संपोषी विकास लक्ष्य की संख्या है, नंबर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बाय यूनाइटेड नेशन, तो कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं? ऑप्शन सी, 17, जो कि हमें कब तक पूरे करने हैं? 2030 तक। क्वेश्चन नंबर 60, संपोषी विकास के 3 पक्ष हो सकते हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, पर्यावरण, अर्थ तथा समाज। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, टाइड एनर्जी। ये हमारा क्या है? नॉन ट्रेडिशनल सोर्स। बाकी कोल, पेट्रोलियम, ये क्या है? हमारे ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये क्या होते हैं? हमारे नॉन कन्वेंशनल सोर्स या नॉन ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, शैवाल को वर्गीकृत किया जा सकता है, एल्गी कैन बी ग्राउंड अंडर, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, प्रोड्यूसर। क्वेश्चन नंबर 63, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है हमारे ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, तालाब, नदी और समुद्र। पेट्रोपौधों का कुल परिवार है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 65, बायोगैस संयंत्र उपयोग करता है, तो बायोगैस प्लांट कहाँ यूज़ होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों, गाय का गोबर और गार्बेज ऑफ किचन, दोनों ही चीज़ बायोगैस में यूज़ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 66,
अजैविकीय घटक हो सकता है। अबायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से हो सकते हैं? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ह्यूमस। क्वेश्चन नंबर 67, अपघटक को कहा जाता है? डिकम्पोजर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी चरम उपभोक्ता। इसमें मृतपोषी भी हो सकता है, लेकिन एक्यूरेट आंसर जो सबसे बेस्ट होगा वो इसका क्या होगा? ऑप्शन डी चरम उपभोक्ता। क्वेश्चन नंबर 68, पारिस्थितिकी तंत्र का जीवंतता निर्भर करती है। सर्वाइवल ऑफ इकोसिस्टम डिपेंड्स ऑन डी पारिस्थितिकीय अनुक्रमण पर, इकोलॉजिकल सक्सेशन पर। क्वेश्चन नंबर 69, प्राथमिक अनुक्रमण किसके वास से प्रदर्शित होता है? करेक्ट आंसर वनस्पति की। क्वेश्चन नंबर 70, विभिन्न पोषक स्तरों में जीवित पदार्थ की मात्रा कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विभिन्न पोषक स्तरों में पूछा है ना, विभिन्न पोषक स्तरों में जीवित पदार्थ की मात्रा कहलाती है, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए जैव भार या बायोमास। क्वेश्चन नंबर 71, लघु जीवों की मृत कार्बनिक तत्वों पर आधारित खाद्य श्रृंखला कहलाती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अपरत श्रृंखला, डिटेरिएटस चेन। 72, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, हमेशा ऊर्जा का जो पिरामिड बनता है वो कैसा होता है? सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 73, जलीय पारिस्थितिक तंत्र के जैव भार का पिरामिड, पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम का हमेशा कैसा होता है पिरामिड? उल्टा, इन्वर्टेड। क्वेश्चन नंबर 74, मॉनसूनी क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे कहलाते हैं जलोदभिद, हाइड्रोफाइट्स। अपघटक का एक उदाहरण है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, कवक और जीवाणु, फंजाई और बैक्टीरिया दोनों ही डिकम्पोजर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 76, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली हरित गृह गैस कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा अगर पूछे 90% जो है वो कौन सी पाई जाती है गैस ग्रीन हाउस में? जल वाष्प या वाटर वेपर्स सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, ताजमहल प्रभावित हो रहा है? ताजमहल किससे प्रभावित हो रहा है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी वायु प्रदूषण से। क्वेश्चन नंबर 78, विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी गंगा। वायु प्रदूषण प्रायः कारक है, वायु प्रदूषण से मोस्टली कॉजेज़ क्या होती हैं हमारी? श्वसन बीमारियों का, रेस्पिरेटरी डिजीज़ ज़्यादा एक्यूरेट होगा यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, वायु प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? एयर पोल्यूशन का बेस्ट इंडिकेटर हमारा क्या होता है? लाइकेन होता है, सो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 81, BOD का पूर्ण रूप है? तो BOD का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन सी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्वेश्चन नंबर 82, मिनीमाता बीमारी का कारक क्या है? ऑप्शन डी मरकरी। क्वेश्चन नंबर 83, प्रदूषण का सबसे बड़ा कारक है? तो प्रदूषण का सबसे बड़ा कारक कौन है? ऑप्शन डी मनुष्य। क्वेश्चन नंबर 84, शोर प्राय मापा जाता है? तो शोर हम किस में मापते हैं? डेसीबल में। क्वेश्चन नंबर 85, CNG का पूर्ण रूप है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86, क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रयुक्त होते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस में यूज़ होते हैं? परफ्यूम, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, इनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज़ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, जल प्रदूषण का प्राय कारण है? तो जल प्रदूषण का कारण हमारा प्राय चीनी मिल, ईंट चिमनी में से जो धुआं निकलता है वो हमारा जल प्रदूषण का प्राय कारण है। तो इसमें हमारे डी उपरोक्त सभी ही हो जाएंगे, शुगर मिल्स, ब्रिक चिमनी और ऑटोमोबाइल। क्वेश्चन नंबर 88, CNG है? CNG क्या है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी मीथेन। DDT स्टैंड्स फॉर? डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोथिन। क्वेश्चन नंबर 90, ओजोन क्षरण हेतु सर्वाधिक घातक माध्यम है? मोस्ट डेंजरस एजेंट फॉर ओजोन डिप्लीशन क्या है? ऑप्शन ए CFC। वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ मिस यूजेबल सोर्स, निम्नलिखित में से
दुरुपयोज्य स्रोत का उदाहरण क्या है? ऑप्शन बी वन। स्थानांतरी जुताई सामान्य अभ्यास है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए नागालैंड में। क्वेश्चन नंबर 93, चिपको आंदोलन का संबंध है ए चमोली से। क्वेश्चन नंबर 94, सर्वश्रेष्ठ कोयला में सर्वाधिक मात्रा में होता है। बेस्ट कोल कंटेन्स लार्जर अमाउंट ऑफ एंथ्रासाइट कोयला। कोल क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेजिटेशन, वनस्पतियों का कायांतरण। क्वेश्चन नंबर 96, कोयले का सर्वाधिक भंडार कहाँ पर है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 97, केंद्रीय अंतःभू फिशरीज अनुसंधान संस्थान स्थित है। सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ लोकेटेड है? ऑप्शन सी कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में एक खरीफ फसल का उदाहरण है। तो खरीफ क्रॉप क्या है इनमें से? मक्का। बाकी चना और सरसों हमारी कैसी है? रबी क्रॉप है। क्वेश्चन नंबर 99, परमाणु रिएक्टर प्रयुक्त करते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 92U235। क्वेश्चन नंबर 100, मिट्टी बचाओ अभियान का संबंध कहाँ से है? होशंगाबाद से। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होशंगाबाद। ये हमारा 2021 का पेपर था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अब हम देखेंगे 2022 के 100 प्रश्न जो आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम में, कल जो आपका एग्ज़ाम है उसमें हेल्प ज़रूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ग्रीन हाउस प्रभाव में CO2 की मात्रा होती है। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी 60%। विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड स्पैरो डे कब मनाया जाता है? मार्च 20 मार्च को। 3F का अर्थ है तो फ्रेंड, फैमिली और फूड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, प्रदूषण को कम करने का यह उपाय नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कल कारखाने, इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 5, हेली राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा नाम है। तो हेली राष्ट्रीय उद्यान हम किसको बोलते हैं? ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जल प्रदूषण का मापक नहीं है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हार्डनेस या कठोरता। क्वेश्चन नंबर 7, किस ऐप का उद्देश्य पेड़ लगाने और अन्य अभियान में सार्वजनिक जुड़ाव को प्रोत्साहित करते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए एम हरियाली। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक पर प्रति घंटा प्रदाता ऐप है। दिस ऐप प्रोवाइड्स आवरली अपडेट्स ऑन द नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स पब्लिश्ड बाय सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो हर घंटे पर एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो अपडेट है कौन सा ऐप देता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए समीर ऐप। सरहुल किस आदिवासी बहुल राज्य का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए झारखंड का है सरहुल। क्वेश्चन नंबर 10, यह फिल्म पक्षियों पर विकिरण के हानिकारक प्रभाव को दर्शाती है। दिस मूवी शोज द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस ऑन बर्ड। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 2.0। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा ऐप पर्यावरण मित्र है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12, किस फिल्म का संबंध पर्यावरणीय मुद्दों से नहीं है? नहीं है पूछा है। अगर आपको इस क्वेश्चन में जो डाउट है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में पर्यावरण विज्ञान के जनक माने जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रामदेव मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 14, कौन भारत के जल पुरुष कहलाते हैं? तो वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? ऑप्शन बी राजेंद्र सिंह को। क्वेश्चन नंबर 15, वन्य जीव सप्ताह मनाते हैं। वाइल्ड लाइफ वीक कब सेलिब्रेट करते हैं? ऑप्शन ए 2 से 8 अक्टूबर। चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1973। कहाँ हुआ था? चमोली में, उत्तराखंड में। क्वेश्चन 17, प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ किया? 2 अक्टूबर 2014 को। क्वेश्चन नंबर 18, गलत उत्तर छांटिए।
तो इसका गलत पूछा है इसमें, तो सही उत्तर क्या होगा? गलत पूछा है इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन बी, जल प्रदूषण कर अधिनियम 1978। ये वाटर पोल्यूशन सेस एक्ट 1978 नहीं होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 19, यह फोटोकेमिकल स्मोक का अंग नहीं है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी SPM। क्वेश्चन नंबर 20, पर्यावरण संरक्षण में मीडिया की भूमिका है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। गौरा देवी किस आंदोलन से संबंधित हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन कब आया था? 1973 में। जैविक विविधता शब्द किसने दिया? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए वॉल्टर जी रोजन। क्वेश्चन नंबर 23, एसिड रेन किससे संबंधित नहीं है? सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, इसका करेक्ट आंसर होगा नहीं पूछा है इसलिए करेक्ट आंसर हाइड्रोजन पैरा ऑक्साइड से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, पर्यावरण और उसमें मानव के स्थान से संबंधित दर्शन की शाखा कहलाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी पर्यावरण दर्शन। क्वेश्चन नंबर 25, मानव विकास के संबंध में सतत विकास की पूर्णता पर कौन बल देता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र संघ। क्वेश्चन नंबर 26, पर्यावरण के घटक हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी भौतिक, जैव और सामाजिक घटक। फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड सोशल कंपोनेंट्स। क्वेश्चन नंबर 27, पर्यावरण शिक्षा हेतु चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 28, पर्यावरण शिक्षा का फोकस है। किस पर फोकस है? ऑप्शन बी संसाधनों का सतत उपयोग, जीवित प्राणियों व पर्यावरण का अंतर संबंध, जैव शिक्षित नागरिक। क्वेश्चन नंबर 29, पर्यावरण संरक्षण हेतु सूत्र दीर्घविधि, उपयोग न्यूनतम, अपशिष्ट रिसाइकिल करना और बायो इंजीनियरिंग। क्वेश्चन नंबर 30, CEE किससे संबंधित है? पर्यावरण शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 31, CEE किस सरकार के द्वारा स्थापित किया गया? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी भारत सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32, CEE विकसित करता है। तो क्या विकसित करता है? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33, EVS में सम्मिलित हैं। तो EVS में क्या क्या इंक्लूड होता है? साइंस, सोशल साइंस और एनवायरमेंटल एजुकेशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। EVS का उद्देश्य, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। पर्यावरण में शिक्षा, पर्यावरण के विषय में शिक्षा और पर्यावरण के लिए शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 35, EVS का उद्देश्य किसका समाधान है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी पर्यावरण व उसके घटकों की दैनिक समस्याएं। क्वेश्चन नंबर 36, इको साक्षर नागरिक की जागरूकता, क्षमता एवं सकारात्मक दृष्टि किसके बारे में है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी पर्यावरण और इसकी समस्याओं के बारे में। क्वेश्चन नंबर 37, भूक्षरण का मुख्य कारण है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी वेस्टर्ली विंड्स या पश्चिमी हवाएं। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय परंपरा के अनुसार पर्यावरण है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 39, पर्यावरण अधिनियम के अनुसार सतत संसाधन प्रबंधन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार व ऐसी गति से प्रबंधन जिससे पारिस्थितिकी तंत्र व उससे तदुत्पन्न लाभ को संरक्षित व संवर्धित किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय परंपरा ने पर्यावरण शिक्षा को जीवन में कैसे सम्मिलित किया? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय दर्शन में जीवन पर्यावरण के प्रति विचार पर आधारित कैसे है? करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी विधि बाल केंद्रित नहीं है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए भाषण, बाकी सारी विधियां क्या हैं? हमारी बाल केंद्रित हैं। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन प्रोजेक्ट विधि से संबंधित नहीं है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी परिकल्पना बनाना। क्वेश्चन 44, वैज्ञानिक विधि किससे प्रारंभ होती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी निरीक्षण। क्वेश्चन नंबर 45,
5 प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक थे, तो प्रोजेक्ट विधि किसने दी है? किलपैट्रिक ने, ऑप्शन बी किलपैट्रिक। क्वेश्चन नंबर 46 प्रदर्शन विधि है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इज, ऑप्शन सी शिक्षक केंद्रित और क्षमता केंद्रित। क्वेश्चन नंबर 47 यह विधि विषयी समूह से प्रश्नों के द्वारा आंकड़े एकत्रित करती है, ऑप्शन डी सर्वेक्षण इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 इनमें से कौन सी विधि सबसे पुरानी है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी भाषण। कौन सी विधि सर्वाधिक विषय वस्तु न्यूनतम समय में प्रदान कर सकती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी प्रयोग। यह विधि किसी कार्य को करने की क्रमवार प्रक्रिया करके सिखाती है। करेक्ट आंसर दिस मेथड फोकसेस ऑन टीचिंग हाउ टू मेक और डू समथिंग इन अ स्टेप वाइज प्रोसेस। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी प्रदर्शन। क्वेश्चन नंबर 51 राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित सर्वोत्तम फिल्म वाटर बरियल जो कि जल संरक्षण से संबंधित है, निर्देशक हैं, तो वाटर बरियल फिल्म के डायरेक्ट किसने की है, कौन निर्देशक हैं इसके? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी शांतनु सेन। क्वेश्चन नंबर 52 2019-20 में पहली बार प्राथमिक से माध्यमिक स्तर पर इको क्लब हेतु अनुदान किसके द्वारा दिया गया? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए समग्र शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 53 इको क्लब का उद्देश्य नहीं है, तो इको क्लब का उद्देश्य क्या नहीं है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी छात्रों को प्लास्टिक बैग के प्रयोग हेतु प्रेरित करना। क्वेश्चन नंबर 54 पर्यावरण अध्ययन है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टीडिसिप्लिनरी, अंतर्विषयक और बहुविषयक। क्वेश्चन नंबर 55 किसकी पहुंच सर्वाधिक है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए प्रिंट मीडिया। क्वेश्चन नंबर 56 प्रोजेक्ट विधि का अंतिम चरण है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी मूल्यांकन या इवैल्यूएशन। क्वेश्चन नंबर 57 दृश्य श्रव्य सामग्री के उदाहरण है, दृश्य श्रव्य सामग्री कौन कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 58 पर्यावरण शिक्षा में प्रदर्शनी करती है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 59 हमारी इंद्रियों द्वारा अवधारणाओं व सूचनाओं को स्पष्ट करने वाले साधन कहलाते हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी दृश्य श्रव्य सामग्री। क्वेश्चन नंबर 60 इनमें से कौन श्रव्य सामग्री का उदाहरण नहीं है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी फ्लैश कार्ड। क्वेश्चन नंबर 61 अध्ययन सामग्री होनी चाहिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 62 पर्यावरण शिक्षा की पहुंच व्यापक होनी चाहिए क्योंकि पर्यावरण महत्वपूर्ण है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। वानप्रस्थ की आयु है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 50 to 75 ईयर। क्वेश्चन नंबर 64 जैव विविधता के लिए खतरा है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 65 जैव विविधता संरक्षण कैसे हो सकता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। पारिस्थितिकी तंत्र किसके मध्य संबंधों का अध्ययन है? ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के रिलेशनशिप को क्या कहते हैं हम? इकोलॉजी, जीव और वातावरण के अंतः संबंध को। क्वेश्चन नंबर 67 इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन सा पौधा काम नहीं आता? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी धान का। बाकी बीन्स, ग्राम, पीस ये सारे क्या हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्पफुल है। क्वेश्चन नंबर 68 पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने दी है? तो इकोसिस्टम वर्ड किसने दिया है? कंसेप्ट किसने दिया है? एजी टांसले ने। और इकोलॉजी वर्ड किसने दिया है? हैकेल ने। क्वेश्चन नंबर 69 रामसर सम्मेलन संबंधित है, तो रामसर सम्मेलन का किस चीज़ से संबंधित है? ऑप्शन सी वेटलैंड कंजर्वेशन या आर्द्र भूमि के संरक्षण से। अगर रामसर वेटलैंड डे पूछे कब मनाया जाता है तो इसका आंसर होगा
2 फरवरी है। नीचे ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, वेटलैंड डे सेलिब्रेटेड ऑन, आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। और टोटल रामसर साइट कितनी है इंडिया में? 75। सबसे ज़्यादा कहाँ पर रामसर साइट है? हमारी तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 71, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है। लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑन अर्थ इज हाइड्रोस्फीयर, जल मंडल। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, धान का खेत। जो खेत होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, इनमें से कौन सा वृक्ष पर्यावरण संकट है? करेक्ट आंसर है यूकलिप्टस, ऑप्शन बी यूकलिप्टस। क्वेश्चन नंबर 74, स्वच्छ जल पारितंत्र में लैंटिक आवास का उदाहरण है। एग्जाम्पल ऑफ लैंटिक हैबिटेशन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इज, ऑप्शन ए तालाब व झील। क्वेश्चन नंबर 75, 2 समुदायों के मध्य संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। इकोटोन। क्वेश्चन नंबर 76, सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। सबसे स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा है हमारा? सागरीय या मरीन। क्वेश्चन नंबर 77, कौन सा कार्य पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन बनाए रखने में सहायक नहीं है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, वन काटना। वन काटने से पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन नहीं बनेगा, बल्कि क्या है? बिगड़ेगा उससे। तो कौन सा नहीं पूछा, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट, वन काटना। क्वेश्चन नंबर 78, जलवायु कारक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 79, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन फिक्स करता है उस बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? एजोटोबैक्टर। क्वेश्चन नंबर 80, एडफिक कारकों में सम्मिलित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 81, पारिस्थितिकी तंत्र में सम्मिलित हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल हैं, तो ये सभी शामिल है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 83, जीवाणु एवं कवक हैं, तो ये क्या है? डिकम्पोजर्स हैं, अपघटक। क्वेश्चन नंबर 84, भविष्य में शीघ्र विलुप्त होने की संभावना वाली प्रजातियां कहलाती हैं। तो क्या क्या? स्पीसीज दैट इज़ वेरी लाइकली टू बिकम एक्सटिंक्ट इन नियर फ्यूचर, जो आने वाले फ्यूचर में शीघ्र ही खत्म हो जाएंगी, उनको क्या कहते हैं? लुप्त प्राय या फिर एंडेंजर्ड स्पीसीज। ताजमहल के पीले होने का मुख्य कारण? वायु प्रदूषण, संगमरमर का ऑक्सीकरण, एसिड वर्षा, ये तीनों ही कारण हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी जल प्रदूषण से नहीं होती? तो अस्थमा कोई जल प्रदूषण से होने वाली डिजीज़ नहीं है, बाकी डायरिया, कॉलेरा, टाइफाइड ये हमारी क्या है? वाटर पोल्यूशन से होने वाली डिजीज़ है। क्वेश्चन नंबर 87, खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, घास, कीट, मेंढक, सांप, चील। क्वेश्चन नंबर 88, खाद्य श्रृंखला में उत्पादक का कार्य है। उत्पादक का क्या कार्य होता है? प्रोड्यूसर का क्या कार्य होता है? मेक फूड फॉर देमसेल्फ, या स्वयं के लिए भोजन का निर्माण करना। जैसे कि प्लांट खुद के लिए स्वयं ही भोजन बनाते हैं, उन्हें किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होता। और प्रोड्यूसर पर कौन डिपेंड होता है? हमारा हर्बीवोर्स। क्वेश्चन नंबर 89, खाद्य श्रृंखला में उपभोक्ता अपना भोजन बनाते हैं। इन द फूड चेन कंज्यूमर मेक देयर फूड। करेक्ट आंसर नेवर। क्वेश्चन नंबर 90, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि का कारण है। उपरोक्त दोनों। 91, उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल की संख्या है। उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल की संख्या कितनी है? 10 है। पूरे इंडिया में पूछे तो कितनी है? 75 है। और अगर सबसे ज़्यादा पूछे तो कहाँ पर है? तमिलनाडु में। हॉटस्पॉट का प्रत्यय दिया है। द कंसेप्ट ऑफ हॉटस्पॉट वॉज गिवन बाय नॉर्मन मेयर ने। पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित हुआ? 1992 में, रियो डी जेनेरियो में। विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का विषय था ओनली वन अर्थ। और अगर वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को। और अगर 2023 की थीम पूछे वर्ल्ड अर्थ डे की तो क्या होगी? इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट।
और वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाते हैं हम? 5 जून को। अगर उसकी थीम पूछे 2023 में तो क्या होगी हमारी? सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 95, संविधान की कौन सी धारा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 51A। क्वेश्चन नंबर 96, केवल भारत में पाया जाने वाला पक्षी कौन सा है हमारा? ऑप्शन डी मोर। क्वेश्चन नंबर 97, भारतीय मौसम विभाग का हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑप्शन ए नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 98, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थित है दिल्ली में। 99, पीएच का पूरा नाम है हाइड्रोजन की क्षमता, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 100, ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में अवस्थित होती है? समताप मंडल। ओजोन डे कब मनाते हैं? 16 सितंबर। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। थैंक यू सो मच।